आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला पटियाला के गांव ककराला भाई में, जहां एक असहाय परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इस घर में एक माताजी और उनकी बेटी रहती हैं। माताजी के पति पिछले 15 सालों से लापता हैं। माताजी की आंखें भी ठीक नहीं हैं और वे पिछले 6-7 सालों से हृदय रोग से भी पीड़ित हैं। दोनों को मात्र 1500 रुपए पेंशन मिलती है, जिससे किसी तरह दवाई, राशन और बेटी की पढ़ाई का खर्च चल रहा है। घर की हालत भी बेहद खराब है। पुरानी मिट्टी की दीवारें, कमरे में ही अस्थायी रसोई और बाथरूम बने हुए हैं और शौचालय की दीवारें और छत भी कच्ची हैं। बरसात के समय छत से पानी टपकता है और रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनकी मदद के लिए आगे आई और राहत सामग्री लेकर इनके घर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश है, कोई भी परिवार भूखा न सोए, और इसी उद्देश्य के साथ अन्नपूर्णा मुहिम की टीम निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटी हुई है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। बताना चाहेंगे, पंजाब और हरियाणा में चाहे बाढ़ के हालात हों, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है लोगों की मदद की। चाहे हिमाचल हो, आपदा का वहाँ पे रहा हो, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करी। और आज इसी तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है एक परिवार की जो मदद है वो करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेजा है। हम आए हुए हैं गाँव ककराला भाई का, तहसील समाना, जिला पटियाला, पंजाब के अंदर। और इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके जो सेवादार हैं वो आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। इस वक्त परिवार का जो हाल है वो जानेंगे, क्योंकि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो राशन है वो उनको मिलना है। तो आइए परिवार को मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो इस वक्त ये राशन जो है वो लेकर के परिवार की तरफ जाएंगे, और साथ ही साथ हम भी परिवार से मिलेंगे, जानेंगे परिवार का हाल। आइए दर्शकों, इस वक्त हम जो है परिवार के पास आ गए हैं। ये परिवार का घर है। इस वक्त हम उसकी एंट्रेंस में खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो परिवार का जो घर है वो यहाँ से जो है वो शुरू हो जाता है। पूरा आप देख सकते हैं ये जो मेन एंट्रेंस है उसकी खिड़की है। साथ ही हम इधर जब ये एंटर करेंगे, दर्शकों ये जो परिवार का ये जो पहला रूम है इसके अंदर हम आ गए हैं। आपको बताना चाहेंगे जो इसका जो फर्श है वो बिल्कुल गारे का ये फर्श है। कोई सीमेंटेड जो फर्श होना चाहिए वैसा नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको दीवारें भी बताना चाहूँगा। ये जो दीवारें हैं ये गारे की चिनी हुई दीवारें हैं। जो मिट्टी की जो दीवारें होती थी ये उसकी चिनी हुई हैं, सीमेंटेड नहीं है ये। और साथ ही साथ मैं इस कमरे का हालात जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीच में से दीवार जो है पूरी की पूरी दीवार जो है गिरने वाली है, उसको सपोर्ट दी गई है साइड से, ताकि जो ऊपर से जो बलियाँ हैं वो ना गिर जाएँ। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि परिवार का ये कहना है कि बारिश के समय ये परिवार जो है इसका रहना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो छत है वो चौथी है, उसमें से पानी जो है रिस करके इस रूम के अंदर जो है वो आता है। दिखाना चाहेंगे इस वक्त परिवार इसी रूम के अंदर, ये बाथरूम है, बाथरूम की जगह है। यहाँ पे परिवार नहाने का, कपड़े धोने का कार्य जो है वो यहाँ पे करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको इधर कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पे आपको दिखाए, इधर कमरे के ही दूसरी तरफ परिवार ने जो अपने लिए बहन जी जो हैं उन्होंने रसोई का जो है वो राशन वगैरह जो है वो यहीं पे रखती हैं। खाना पकाने का कार्य जो है वो यहीं पे होता है। जो चूल्हा है वो यहाँ पे रखा हुआ है परिवार ने। इसी के साथ साथ हम आपको बाहर लेके चलेंगे। आपको ये भी बताएंगे दर्शकों कि जो परिवार जिस कमरे में रहता है उसके जो दरवाजे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत पुराने दरवाजे हैं जो लगे हुए हैं। एंट्रेंस पे भी जो दरवाज़ा है वो भी इसी तरह से बहुत पुराना है।
इस वक्त हम परिवार के आंगन में आ गए हैं। ये पहला कमरा था, उसके बाद हम आंगन में आ गए हैं। दिखाना चाहेंगे आपको, ये परिवार का आंगन है, ये भी इसी तरह से है। मिट्टी का मिट्टी यहाँ पे जो है इस आंगन में काफ़ी है। और इधर इस तरफ साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएंगे। ये परिवार का जो है बाथरूम है, यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि परिवार में एक माई है, बेटी है। यहाँ पे परिवार जो है वॉशरूम जो है इसको यूज़ करता है टॉयलेट बाथरूम के लिए। यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है और इसकी जो है काफ़ी खस्ता हालात है। यहाँ पे इस तरफ ये टूटा भी हुआ है, दीवार जो है काफ़ी ज़्यादा क्रैक है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से इसको गोबर और गारे के साथ जो है ये दीवार को जो है रोका गया है, ताकि जो थोड़ा सा ओट जो है वो रहे। परिवार जो है इसमें इसको यूज़ करता है। इस तरफ दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसके बाद ये फिर एक कमरा है परिवार के पास। ये भी कमरे के अंदर जो है गारे से ही बनाया गया है ये कमरा। इसके जो दरवाजे हैं बहुत खस्ता हालात में हैं, बहुत बिल्कुल हिल रहे हैं, बुरी हालात है। आपको दिखाना चाहूँगा। और इस कमरे के अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि जो छत है वो भी इसी प्रकार से जो है बलियों के साथ जो है वो बनाई गई है। इस तरफ से आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएगा। यहाँ पे ईंटें जो हैं छत से जो है वो गिर रही हैं और कभी भी ये छत जो है ऊपर से गिर सकती है। कुछ नुकसान जो है परिवार का वो हो सकता है। इसी प्रकार ये जो दीवारें हैं ये भी गारे से चिनी हुई हैं, मजबूत नहीं है ज़्यादा। बहुत ही खस्ता हालात में ये परिवार जो है रह रहा है। मजबूर परिवार है। परिवार के अंदर एक बहन है और उनकी बेटी हैं। जानेंगे परिवार से बात करेंगे और भक्तों से, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, उनसे भी जानेंगे हालात। आइए मिलते हैं परिवार से। दर्शकों हमारे साथ इस वक्त परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहन आपका क्या नाम है जी? वीरपाल जी। बहन आप परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल? मामतियाँ हैं सीता जी। ठीक है जी। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है थोड़ा सा? जी बीमार रहने दवाई चलती है, ਹੁਣ ਲੈਂਚ ਪਵਾਇਆ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ। ਵੈਸੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी। हाँ, और कितने सालों से जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो चल रही है? मैंने 6-7 साल हो गए जी कट परिवार में आप यहाँ पे अकेले ही रहते हैं? नहीं रहने हैं जी। जमी छोटी जी धी ती मेरी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਖੁੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੀਂਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ। हाँ जी। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके जो हस्बैंड हैं या बड़े घर के जो हैं वो कोई आपके साथ नहीं रहते? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਖੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਵਿਪਤਾ 'ਚ। 3 ਨਣਦਾਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਤੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜੀ। ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਆ ਕੇ ਲਵੇ ਸਾਡੇ। ठीक है जी। ਹਾਂ, तो आपके जो पति हैं वो कहाँ हैं इस वक्त? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗਾਤੀ ਜੀ। ठीक है। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਿਲਸਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਣ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों जो परिवार है वो जो ये मुखिया हैं घर परिवार की, ये बता रही थी कि इनके साथ इनकी बेटी केवल रहती हैं साथ में। जो इनके जो पति हैं वो पिछले 15 साल से उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं, कुछ नहीं इनको पता। और उसके बाद परिवार जो है इस हालात में रह रहा था। ये बता रही थी कि नहाने के लिए जो बाथरूम है वो नहीं है, टॉयलेट जो है वो बहुत ख़राब हालत है उसकी। और खाने पीने का भी जो है वो भी इनसे बात करेंगे। बहन जी आपका फिर खाने पीने का जो है वो किस तरह? ਪਿਲਸਣ ਦੀ ਆਸਰੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਲਸਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿਲਸਣ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ। पेंशन आपको कितनी आती थी बहन जी? 1500 ਜੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ। हाँ जी। ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी।
दवाई का आपका, और जैसे आपको जो बीमारी है हार्ट की बीमारी आप पिछले 7 साल से बता रहे हैं, तो उसका खर्चा आप किस तरह से उठा रहे थे? ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਰ ਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਿਲਸਣ ਆਏ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अच्छा जी। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਮਦਨ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਾਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਮੁੱਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। अब आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे बेटी है आपकी पढ़ती है, ਹਾਂਜੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? +1 ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਣੇ। ठीक है जी। तो हुन अब ये भी बात है कि अब जैसे बेटी का जो खर्चा है कई प्रकार का होता है, जैसे उसकी स्कूल की ट्यूशन फीस है या कपड़ों के लिए है, वो आप किस प्रकार से फिर आप करते हैं जी? ਬਸ ਇਉਂ ਪਿਲਸਣ 'ਚ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀ ਫੀਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆ 700 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜੀ। ठीक है जी। ਹਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਤੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ठीक है ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਫਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਨਾ। जी। ਹਾਂਜੀ दर्शकों, बहन जी बता रही थी कि जो उनका जो दवाई का खर्चा है वो निकालना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों से मांग करके जो है वो करते हैं या उधार ले करके जो है वो करते हैं, क्योंकि जो उनका जो पेंशन है वो केवल 1500 रुपये मात्र है, और उसमें भी उनका जो गुजारा खर्चा है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दवाइयाँ हैं उसका खर्चा, क्योंकि पिछले 7 साल से वो बता रही हैं कि उनको हार्ट की दिक्कत है, और उसके बावजूद फिर बेटी का भी खर्चा है, क्योंकि बेटी भी स्कूल पढ़ने जाती है, उसके ट्यूशन जो है वो स्कूल की जो फ़ीस है वो तो माफ़ है, परंतु कापी किताबों का खर्चा जो है और अन्य प्रकार के जो खर्चे हैं वो माता जी को जो है वो वहन करने पड़ते हैं। उसमें भी जो है इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो होती है। इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है वो राशन सामग्री जो है वो लेकर के आए हैं। आइए हम जानते हैं भक्तों से, उनसे हम बात करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, थोड़ा सा इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? नमस्कार जी, मेरा नाम है जी हरलवलीन दास। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत परिवार के लिए जो है राशन सामग्री लेके आए हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या सामग्री के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजा है? हाँ जी, जैसे ये छोटा परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको बढ़िया क्वालिटी का सारा राशन भेजा गया है। जो राशन हम अपनी खुद रसोई में यूज़ करते हैं उस क्वालिटी का ये राशन भेजा गया है। इसमें कुल टोटल 23 सेट में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे परिवार छोटा है तो इनके लिए 15 किलो आटा भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो बढ़िया क्वालिटी का आटा है। ये 2.5 किलो चावल हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजे गए हैं। बढ़िया क्वालिटी की चीनी है 2 किलो, टाटा की बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती है, सूखा दूध है 1 डब्बा। इसका बच्चे चाय बनाकर भी पी सकते हैं और दूध बनाकर भी पी सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी के प्याज हैं 2.5 किलो, बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं 2.5 किलो। जैसे इस परिवार में ये बेटी ने हमें बताया था, बच्चे ने भी, इनकी डिमांड के अनुसार से मुझे 2 रजिस्टर चाहिए और मुझे 5 पेन चाहिए। उसी हिसाब से बच्चे के लिए 2 रजिस्टर बढ़िया क्वालिटी के रजिस्टर और 5 पेनों का पैकेट ला के दिया गया है। परिवार के लिए आधा अपना दलिया है बढ़िया क्वालिटी का, बेसन है बढ़िया क्वालिटी का, हरी मूंग की दाल है, चना की दाल है, काले चने हैं, पीले मूंग की दाल है बढ़िया क्वालिटी का, टाटा का नमक है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा पाउडर है, बढ़िया क्वालिटी का अच्छा सरसों का तेल है 1 लीटर। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का घड़ी डिटर्जेंट का सर्फ भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन भेजी गई है। बढ़िया क्वालिटी का अचार है, मिक्स अचार है। और कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, राशन भेजा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जैसे हम आम अपने घरों में यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का, उसी प्रकार से परिवार के लिए जो है ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशन भेजा है, आज नहीं तो कल ये राशन सामग्री जो है समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद परिवार जो है किस तरह से आपके साथ जो है कनेक्ट होगा, किस तरह से आपके संपर्क करेगा और आपसे ये राशन सामग्री जो है वो मंगवाएगा, वो किस तरह से होगा सर? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये 2 विजिटिंग कार्ड बनाया गया है, जिसपे ये 2 अन्नपूर्णा मुहिम के नंबर दिए गए हैं। ये परिवार को हम दे देंगे। जब भी इस परिवार का
राशन ख़त्म होने वाला होगा तो ये परिवार हमें 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन करके बता देगा, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको राशन पहुंचाने के लिए आ जाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, इस परिवार की मदद के लिए ये निःशुल्क राशन सामग्री भेजी गई है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री में भेजी गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए ये सारी सामग्री भेजी है, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये परिवार को जो राहत सामग्री है ये कब तक प्रदान की जाएगी संत रामपाल जी के थ्रू? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को तब तक ये निःशुल्क राशन सामग्री दी जाएगी जब तक ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, इस लोगों में कुछ कमाने के काबिल ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको निःशुल्क ये राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि परिवार के पास जो है राहत सामग्री आ गई है, उनके पास ये कार्ड आ गया है। जब भी इनको राहत सामग्री की, राशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये परिवार जो है उसी वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जो है संपर्क करेगा। संपर्क करने के लिए नंबर भी जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, और परिवार जो है उसी वक्त जो है जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी कॉल करके जो है इनको बता देगा, राहत सामग्री जो है इनके पास पहुँच जाएगी। अब हम परिवार से थोड़ा सा हम बात करेंगे। बहन जी, राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेज दी है, राशन जो है वो भेजा है। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ जैसे अब आप परेशान हो रहे थे राशन ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੱਟੀ है जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन सामग्री भेजी। आप पहले परेशानी होती थी मांग करके, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। जी जैसे अब आपके पास ये नंबर दे दिया है उन्होंने, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। हाँ करांगे जी कॉल, जी राशन मुक जे वो तो ठीक है जी, करांगे जी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो गांव है, इस गांव के पंचायत के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं, सदस्य हैं यहाँ के। उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा सा परिवार के बारे में जान करेंगे। सर, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम हरजीत सिंह पंचम है, पिंड कराला दा है जी। सर, पूछना चाहेंगे कि परिवार की माली हालत कैसी थी, किस प्रकार से परिवार जो है अपना गुजारा जो है वो कर रहा था? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੁਛ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਤ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। जी, दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि जो सर ये बता रहे थे कि जो परिवार की जो माली हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, परिवार को कोई भी पूछने वाला नहीं था, परिवार का जो गुजारा भत्ता था वो बहुत मुश्किल से चल रहा था, अपना जो जितना भी खर्चा था बड़ी मुश्किल से ये निकाल रहे थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे आए हैं। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी, इन तक जो है अब राशन पहुँचेगा, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਰੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ। सर, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्य भी जो परिवार है उनकी भी मदद कर रहे हैं, और जैसे जो मजबूर हैं या कोई किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है, बीमार है, उसको वहाँ पे जो है दवाई जो है वो दी जा रही है, उस चीज़ को आप कैसे समझते हैं? वो उन लोगों के लिए कितनी लाभकारी रहेगी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है? देखो, ये तो बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो ये थे हमारे साथ जो इस गांव के पंचायत के सदस्य थे, वो थे। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो अन्य सेवाएं जो संत रामपाल जी महाराज जो इस समाज के लिए कर रहे हैं, जो लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये स्टार्ट करी हुई है, इसी प्रकार से जो समाज है बहुत बड़ा है, देश दुनिया बहुत बड़ी है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या मुहिमें जो हैं या क्या समाज कल्याण में संत रामपाल जी महाराज का क्या योगदान है? देखिए, जो सबसे जो लेटेस्ट मुहिम और सामाजिक कल्याण का जो बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी कार्य कर रहे हैं, वो है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आपको पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो गरीब और लाचार और ज़रूरतमंद लोगों को पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में दे रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज इस देश में, भारतवर्ष में और नेपाल में हर ज़रूरतमंद वर्ग के लिए, हर ऐसे वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या उनकी कोई भी समस्या है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयास कर रहे हैं उनको सुखी करने का, उनको हर तरह की सुविधा देने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है भारत में, नेपाल में, चाहे वो कोरोना काल जैसी स्थिति हो, चाहे कहीं पर बाढ़ आ जाए, उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, चाहे कहीं पर भूकंप जैसी परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके अनुयायी तुरंत उन स्थानों पर पहुंचकर तुरंत सारी व्यवस्था करते हैं और ज़रूरतमंदों को राशन बांटते हैं, ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ बांटते हैं, ज़रूरतमंदों को पशुओं का चारा तक देते हैं, तिरपालें तक देते हैं। इसके अलावा जहाँ बने बनाए खाने की और लंगर की ज़रूरत होती है, वो भी व्यवस्था की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी पीछे जो हिमाचल में दिक्कत आ गई थी, पर्यटक और यात्री वहाँ पे बादल फटने की वजह से दिक्कत आ गई थी पहाड़ों में, तो वो रुक गए थे, जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था, जो वहाँ पे दिक्कत आ गई थी। तो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके आदेश से वहाँ पर देसी घी के भंडारे चलाए, लंगर चलाए, पर्यटकों यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था की। और अभी पंजाब में भी बाढ़ जैसे हालात बने थे और हैं भी अभी, तो संत रामपाल जी महाराज के ये अनुयायी हैं, जितने भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर पहुँच के ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री, बना बनाया लंगर, बिस्किट, पानी की बोतलें, तिरपालें, पशुओं का चारा, दवाइयाँ, मंजे, चारपाइयाँ, बिस्तर, जो भी चाहिए वो सभी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनको दे रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए हैं। वो दहेज रहित समाज का, दहेज रहित भारत का निर्माण कर रहे हैं। उनका कोई भी अनुयायी शादी करते समय, आश्रम में शादी होती है 17 मिनट की रमैनी, सिंपल तरीके से रमैनी होती है, उनका कोई भी अनुयायी ना दहेज लेता ना देता। संत रामपाल जी महाराज के सख्त आदेश हैं अपने अनुयायियों को, और उनके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर हज़ारों लाखों जोड़ों ने दहेज से शादियां करवाई हैं उनके आश्रमों में, और बेटियां बोझ भी नहीं और बेटियां सुखी भी हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने नशे रूपी जो कोड़ है, जो राक्षस है, उसको भी खदेड़ा है अपने प्रयासों से। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर, उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनकी पुस्तक जीने की राह को पढ़कर लोगों की जो वृत्ति है वो चेंज हुई है। लोगों ने नशा त्याग दिया है, लोगों ने विकार त्याग दिए हैं। हज़ारों लाखों परिवार आज नशा रहित हो चुके हैं और उनके जीवन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग सारे सुखी हो चुके हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं भारतवर्ष में और नेपाल में, उनमें बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, देहदान के कैंप लगाए जाते हैं, नेत्रदान के कैंप लगाए जाते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत है तो खून मिल सके, नेत्रों की ज़रूरत है तो नेत्र मिल सकें, ठीक है जी, कोई किसकी जीवन रक्षा हो सके, कोई इस संसार को दोबारा अपनी आँखों से देख सके। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में दंत चिकित्सा के शिविर भी लगाए जाते हैं, नेत्र चिकित्सा के शिविर भी लगाए जाते हैं, और ये सारी सुविधा निःशुल्क है। ये संत रामपाल जी के अनुयायियों के लिए नहीं है, जो आम लोग हैं समाज के, जो उनसे नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी है। संत रामपाल जी महाराज ने पर्यावरण को बचाने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। उनके आश्रमों की तरफ से लाखों की संख्या में सेवादारों ने जगह जगह पर जाकर वृक्ष लगाए हैं, चाहे वो नेपाल हो चाहे भारतवर्ष हो, जिससे हमारे पर्यावरण को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। हमारा पर्यावरण दूषित होने से आप कह सकते हैं कि बचता है वृक्ष लगाने से, हमें सभी को ही पता है इस चीज़ का। तो संत रामपाल जी महाराज ने पर्यावरण के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। हरियाणा में बाढ़ आई है, वहाँ पर बड़े स्तर पर कितने 100 फुट, कितने 1000 100 फुट पाइप भेजा गया है फसलों में से पानी निकालने के लिए,
कितनी मोटरें भेजी गई हैं, वहाँ जिनके मकान गिर गए हैं बाढ़ में, मकान बनाए गए हैं, कच्चा राशन भेजा गया है, बना बनाया भंडारा लंगर भेजा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं इस पृथ्वी पर जो इतने सारे सामाजिक कार्यों को एक साथ इकट्ठा अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए ऐसी उदाहरण कि एक संत इतने बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर रहा हो, समाज के हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर तरह की परिस्थिति के लिए एक संत जो हैं वो हरदम तैयार हैं लोगों को सुखी करने के लिए, उनके संकटों का निवारण करने के लिए, उनकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज का हम क्या गुणगान गाएं, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। उनकी इतनी मुहिमें हैं कि मैं आपको, अब मेरे को एकदम से सारी याद भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं, जो मेन हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ऐसी और भी बहुत सी मुहिमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए चलाई हुई हैं। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे हम पूछेंगे। बहन जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीना दासी है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल के अंदर हैं, हम सभी को मालूम है, और उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो है राशन सामग्री भेजी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, और अन्य भी कई सारी जो लोगों के लिए जो है मदद है वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ये किस प्रकार से संभव है? जी संत रामपाल जी महाराज इस टाइम पे धरती पे जो है अवतरित हुए हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा जी के अवतार हैं, और कबीर परमात्मा जी की शब्द शक्ति से ही सब कुछ संभव हो रहा है, और उनके द्वारा ही, कबीर परमात्मा जी की शक्ति के द्वारा ही संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को दिशा निर्देश देते हैं, और उनके अनुयायी उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही सब कार्य करते हैं, और जैसे भी आदेश दिए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने तन मन धन से सारी सेवा निभाते हैं, और ये सब कबीर परमात्मा जी की शक्ति से ही सारा कुछ कार्य हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, जो मजबूर परिवार था उसके लिए राहत सामग्री भेज दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा जो है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ये सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि परिवारों के लिए जो राहत सामग्री के समय पर पहुँच रही है। उनके जो शिष्य हैं वो बता रहे थे हर समाज के हर वर्ग को संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस वक्त किसी न किसी प्रकार से जो है राहत जो है वो पहुँचा रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटलों में हो, उनको रक्त चाहिए है, चाहे कहीं आपदा आ गई है, बाढ़ आ गया है, वहाँ पे लोगों को जो उनको मदद है वो मिल रही है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है समाज के लिए दशा और दिशा जो है निर्धारित कर रही है। वाकई में ये सतयुग की शुरुआत है दोस्तों। उस दिन से सतयुग की शुरुआत हो जाती है जिस दिन से परिवार में कोई भूखा नहीं रहता, और वाकई में इस परिवार के लिए जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दी है। लगातार हम अपने चैनल पर जो है बने हुए हैं, आपको लगातार दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मोहित कालिया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।